स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। आज मैं एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 25% का कैशबैक मिलता है जब आप एयरटेल का मोबाइल डीटीएच या फिर ब्रॉडबैंड पर अपनी स्पेंड करते हो। 10% का कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर और 10% का कैशबैक मिलता है स्विगी जोमेटो के स्पेंड पर। 1% का कैशबैक ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलता है इंक्लूडिंग यूपीआई, क्योंकि ये कार्ड रुपए नेटवर्क पर आता है तो यूपीआई पेमेंट्स करके भी आप 1% का कैशबैक अर्न कर सकते हो। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है और भी काफी सारे बेनिफिट को कवर करता है एयरटेल बैंक का एक्सेस क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो भी कैशबैक मिलता है उसको मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मंथली आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा तो उसके अगेंस्ट में आपको कितना कैशबैक मिलेगा और ईयरली आप कितना कैशबैक अर्न कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सो अब डिटेल में जानते हैं एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट से। तो ऐसा वेलकम बेनिफिट आपको 500 रुपीज वर्थ का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। बस इसकी कंडीशन ये है कि कार्ड मिलने के फर्स्ट 30 डेज के अंदर में आपको कोई फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपने इस क्रेडिट कार्ड से करनी पड़ेगी। अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कितने भी अमाउंट की हो सकती है, किसी भी मर्चेंट पर हो सकती है, उसके अगेंस्ट में आप 500 रुपीज वर्थ का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर ले सकते हो एज अ वेलकम बेनिफिट। अब इस क्रेडिट कार्ड के रेगुलर बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको यहीं पर मिलने वाला है। जैसे कि आपको 25% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप एयरटेल मोबाइल डीटीएच ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई पर अपना बिल पेमेंट करते हो एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करके। तो उस केस में आपको 25% का कैशबैक मिलेगा और पर मंथ आप मैक्स 250 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब 250 रुपीज़ का कैशबैक अर्न करने के लिए पर मंथ आपको 1000 रुपीज़ की स्पेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको 10% का कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस, वाटर बिल वगैरह, यानी कि यूटिलिटी का कोई भी बिल पेमेंट करते हो एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करके, उस केस में आपको 10% का कैशबैक मिलता है और पर मंथ आप 250 रुपीज़ का कैशबैक पर मंथ अर्न कर सकते हो। यानी कि 250 रुपीज़ का कैशबैक यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर अर्न करने के लिए आपको मंथली 2500 रुपीज़ की स्पेंड करनी पड़ेगी। और 10% का कैशबैक मिलता है आपको स्विगी जोमेटो और ब्लिंकिट के स्पेंड पर, जिसकी पर मंथ कैपिंग 500 रुपीज़ के, यानी कि 500 रुपीज़ का कैशबैक अर्न करने के लिए आपको 5000 रुपीज़ की स्पेंड करनी पड़ेगी। और 1% का कैशबैक ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलता है। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी दूसरे मर्चेंट पर यूज करते हो या फिर यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो उस केस में आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। इसकी कोई भी कैपिंग नहीं है। अब जो भी कैशबैक आपको एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर मिलता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो 25% की कैटेगरी है जिसमें एयरटेल का मोबाइल डीटीएच ब्रॉडबैंड आता है, 10% की जो कैटेगरी है जिसमें आपका यूटिलिटी बिल आता है, और जो 10% की दूसरी कैटेगरी है जिसमें स्विगी जोमेटो और ब्लिंकिट आता है, अगर आप मंथली टोटल इन तीनों कैटेगरीज पर 8500 रुपीज़ की स्पेंड करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको डायरेक्टली 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। यानी कि पर ईयर आप 12000 रुपीज़ की सेविंग इन 3 कैटेगरीज के स्पेंड पर अर्न कर सकते हो। अब जो 1% की अदर स्पेंड्स पर आपको जो कैशबैक मिलता है उसको मैं यहाँ पर काउंट नहीं किया हूँ। तो यूपीआई पेमेंट्स करते हो, अदर कहीं पर अपनी स्पेंड करते हो तो आप 12000 रुपीज़ से ज़्यादा का कैशबैक पर ईयर अर्न कर सकते हो। 12000 रुपीज़ एकदम फिक्स आप बोल सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से पर ईयर आपको तो मिलने ही वाला है। अब जो भी कैशबैक आपको एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर मिलता है वो आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सेटल होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने करंट मंथ में 1000 रुपीज़ का कैशबैक अर्न किया है तो जब कार्ड का बिल जनरेट होगा तो 1000 रुपीज़ लैप्स होकर ही कार्ड का बिल जनरेट होगा। यानी कि हर मंथ आपका जो कैशबैक है आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर में सेटल होता जाएगा। अब कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं अगर वहां पर अपनी स्पेंड करते हो इस कार्ड से तो कोई भी कैशबैक अगर आपको नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप फिलिंग कराओ, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन कर लो, वॉलेट रिलोड कर लो, गवर्नमेंट सर्विसेज पर अपनी स्पेंड कर लो, तो इन सारी स्पेंड्स पर आपको कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। वैसे तो एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है पर ईयर। यानी कि पर क्वार्टर आप 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू ले सकते हो। पर इसकी कंडीशन ये है कि आपको प्रीवियस क्वार्टर में 50,000 रुपीज की स्पेंड करनी पड़ेगी तो नेक्स्ट क्वार्टर आपको 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे कि एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो काफी बार ये कंफ्यूजन रहता है कि जब सेल आती है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर तो क्या इस क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर है यस और नो, दोनों आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो सियोरिटी नहीं रहती है कि आपको 100% इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरे पास में पर्सनली अमेजोन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है और मैं फ्लिपकार्ट पर काफी बार उस क्रेडिट कार्ड से इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट लिया हूं। तो इस वजह से बोल रहा हूं कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होने के बाद भी आपको काफी बार सेल पे इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट दिला भी सकता है और नहीं भी। वैसे एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर आपको डाइनिंग राइट्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो जिनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं अगर वहां पर आप अपने स्पेंड करते हो तो अप टू 15% का ऑफ मिलेगा मैक्स 500 रुपीज़ का, अगर ऑर्डर वैल्यू 2500 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा की होती है। और इस बेनिफिट को आप एक महीने में एक बार ले सकते हो। और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको वेडनेसडे डिलाइट का भी बेनिफिट मिलता है। तो एवरी वेडनेसडे को आपको कुछ एक्सक्लूसिव डील्स एंड डिस्काउंट्स देखने को मिलेगा जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। जैसे कि 10% का ऑफ मिलेगा फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग्स पर अगर आप मेक माई ट्रिप के थ्रू अपनी
अपनी बुकिंग को कंप्लीट करते हो 10% का ऑफ मिल जाएगा आपको स्विगी पर और 10% का ऑफ मिलेगा टेरा पर अप टू 1000 रुपीज़ का। अगर आप एवरी वेडनेसडे को इन प्लेटफॉर्म पर अपनी स्पेंड करोगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबियर भी मिलता है। तो अगर आप 400 से लेकर 5000 के बीच में फिलिंग कराते हो तो पर मंथ आप 500 रुपीज़ का वेबियर इस कार्ड के थ्रू ले सकते हो। और जब भी इस कार्ड का यूज करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो 2.5% जितना अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो उसका या फिर 500 रुपीज़ जो भी ज़्यादा होगा वो आपको एज अ कैश विड्रॉल फी देनी पड़ेगी। और किसी भी रीजन से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर आपको 3.75% का इंटरेस्ट हर महीने बैंक को देना पड़ेगा। और जब भी आप एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी इंटरनेशनल स्पेंड करते हो उस केस में आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्क का फी भी देना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस कार्ड से आप अपनी इंटरनेशनल स्पेंड्स मत करिए, अदरवाइज काफी आपको फॉरेक्स चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपको जीरो फॉरेक्स मार्क का फी वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर कुछ एडिशनल फीस भी एप्लीकेबल होती है, जैसे कि 1% की रेंट फी एप्लीकेबल होती है जब इस कार्ड से आप कोई भी रेंट ट्रांजेक्शन करते हो, और 1% की एजुकेशन फी भी एप्लीकेबल होती है अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट का यूज करके अपनी एजुकेशन फी की पेमेंट करते हो। अगर आप डायरेक्टली अपने कॉलेज या फिर स्कूल की वेबसाइट पर जाकर अपनी एजुकेशन की फी पेमेंट करोगे इस कार्ड का यूज करके, उस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और 1% की फी एप्लीकेबल होती है ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम पर, और अगर आप वॉलेट लोड करते हो एक मंथ में 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा। और 1% की यूटिलिटी फी भी एप्लीकेबल होती है अगर आप एक मंथ में 25,000 रुपये से ज़्यादा यूटिलिटी पर अपनी स्पेंड करते हो। वैसे तो एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फी है वो 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी होती है। तो ज्वाइनिंग फी के अगेंस्ट में आपको 500 रुपीज़ का अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलता है एज अ वेलकम बेनिफिट। और अगर आप एनुअल फी को वेव ऑफ कराना चाहते हो तो आपको लास्ट ईयर में 2 लाख रुपीज़ की स्पेंड करनी पड़ेगी, तो आपके जो कार्ड की एनुअल फी है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड आता है। वैसे इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बात करते हैं कंक्लूजन की, इस कार्ड पर जो आपको कैशबैक दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल मुझे लगा है पर्सनली। जैसे कि 25% का कैशबैक आपको एयरटेल मोबाइल डीटीएच और ब्रॉडबैंड के रिचार्जेस पर मिल रहा है, 10% का कैशबैक आपको यूटिलिटी स्पेंड पर मिल रहा है और 10% का कैशबैक आपको स्विगी जोमेटो और बिग बास्केट के स्पेंड पर मिल रहा है। तो इनको अगर आप टोटली कैलकुलेट करोगे तो पर मंथ आपको 1000 रुपीज़ का कैशबैक तो इन 3 जगह पर मिल जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कहीं अदर स्पेंड करते हो, यूपीआई स्पेंड करते हो, तो वहाँ पर एडिशनली आपको 1% का कैशबैक मिल रहा है। तो कैशबैक के हिसाब से ये कार्ड काफ़ी अच्छा होने वाला है और आपका जो कैशबैक हो आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सेटल होता जाता है। इसके अलावा आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जा रहा है। इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फी है वो भी देखा जाए कंपेरेटिवली कैशबैक के हिसाब से तो काफ़ी कम है। अगर आप एक महीने में भी 1000 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर लेते हो तो जो कार्ड की एनुअल फी है उसको एक हिसाब से आप पे कर सकते हो। तो ये कार्ड यूजफुल होने वाला है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उस केस में इस कार्ड को आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो